हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राम राम जी। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से अच्छे ही होंगे। तो देखिएगा, ये दोनों लगे हुए हैं अपना पेट भरने में, और इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। ये देखो कैसे इनमें लड़ाई हो रखी है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो मैंने भी बिल्कुल अभी अभी देखी है। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि कैसे अगर हम लोग संघर्ष करते हैं या हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। तो वही चीज़ है, कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। तो आज मैंने कुछ ऐसा ही देखा है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आओ चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको वो क्या चीज़ है। तो देखिएगा दोस्तों, ये बच्चों ने जामुन खाई थी और गुठली को ऐसे ही डाल दिया था ईंटों के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर कितना सुंदर पौधा जमा है जामुन का। तो इससे हमें कुछ सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी में निराश नहीं होना चाहिए और अपना काम निस्वार्थ करते रहना चाहिए। पता नहीं हमें कब और कहाँ कामयाबी मिल जाए। तो ये देखो, ये हमने तो खाकर ऐसे ही डाल दी थी कि कबाड़े में चली जाएगी, लेकिन क्या पता था कि इसका एक सुंदर सा पौधा बनकर खड़ा हो जाएगा। तो देखिए कितना प्यारा पौधा है। मैं इसको भी गमले में लगाऊंगी और इसकी मैं केयर करूंगी ताकि ये बड़ा होकर हमें आगे फल दे सके। तो देखिएगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ना मिट्टी है ना कुछ है, बस ऐसे ही ईंटों के ऊपर एक ये है और एक ये है। देखो एक ये है छोटा सा यहाँ पर। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में अच्छा बुरा टाइम जैसा भी आए, हम लोगों को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपना कर्म अपना कार्य करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। और देखो एक ये रहा यहाँ पर, बिल्कुल मैंने अभी अभी बनाते बनाते ही मैं देख रही हूँ। मैंने भी इन पर गौर नहीं किया था कि यहाँ पर पौधे जमे हुए हैं, वो तो मैंने अभी ध्यान दिया तो देखा कि यहाँ तो पेड़ खड़ा है। तो मैं अभी कोई गमला खाली देखकर मैं उसमें लगाऊंगी। ये मैंने गमले में लगा रखे हैं पौधे। ये देखो, ये मेरी तुलसा जी हैं और ये करी पत्ता है और ये मेरा गुड़हल का पेड़ है और ये एक फुलवाड़ी है। देखो कितने प्यारे फूल हैं इसके। तो दोस्तों, पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं कचौरी और क्या, खीर। रात खुशी ने फरमाइश की थी कि मुझे सुबह ज़रूर चाहिए, कचौरी खानी है और खीर खानी है मुझे। तो मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। ये मैंने इंडक्शन पर रख दिए हैं। फ़िलहाल लाइट आई हुई है, तो लाइट जितने टाइम तक आती है उतना काम हम लाइट से कर लेते हैं और बाकी का काम गैस पर ही करते हैं। वैसे तो चूल्हा वगैरह तो मेरे पास है नहीं, पहले तो था लेकिन वो बरसात में फूट गया था, तो मैंने फिर बंद ही कर दिया क्योंकि थोड़ा सा खाना बनता है और फिर बहुत टाइम लगता है चूल्हे पर भी, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं बना लूँ क्योंकि अच्छा काम हो जाता है उस पर भी, और गांव में तो चूल्हा होना ज़रूरी है। तो मैं बनाऊँगी या फिर मैं उसको बाज़ार से मंगवाऊँगी, रेडीमेड भी आते हैं। फिर मैंने तो फ़िलहाल मंगवाया नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं देखूँ मंगवा कर कि कैसा आता है। और बाकी का काम तो मैंने अपनी किचन का निपटा लिया है। चाय के बस कप रखे हुए हैं, तो इन्हें मैं बाद में साफ़ करूँगी क्योंकि सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम होता है खेत पर जाने का। तो चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है और आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं।
और गाय के चारा वगैरह भी मैंने सब कुछ डालकर कर दिया है, न्यार सानी उसकी सब कर दी है। और आज है संडे, तो बच्चे अंदर हैं अपना टीवी में लगे हुए हैं वो तो, और फ़ोन में गेम लगा रखा है। आज संडे का दिन है तो आज मैं उनसे ज़्यादा। तो खेत से आने के बाद आलू उबले हुए मिले थे, बच्चों ने उबाल दिए थे तब तक, तो मैंने इनको ठंडा करने के लिए ठंडे पानी डाला है टंकी से, ताज़ा ताज़ा पानी, और ये अच्छे तरीके से छिल जाएंगे। तो ये जब तक मैं आई थी तब तक ये बहुत अच्छे उबल चुके थे, और कुछ आलू तो इसमें फूट भी रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिट्ठी बनने वाली है इनकी आलू की। तो यहाँ पर मैंने अब शुरुआत कर दी है चावल फुलोने की। चावल फुलो कर मैं रख दूँगी खीर बनाने के लिए। सबसे पहले मैं इनको साफ़ कर लूँगी क्योंकि इनमें सुरैरी वगैरह हो जाती हैं, बरसात का मौसम चल रहा है। और इधर मैंने रख दी थी चाय अपने लिए, क्योंकि खेत से आने के बाद मुझे चाय ज़रूर चाहिए, क्योंकि मैं चाय ज़्यादा पीती हूँ। और खेत से आने के बाद थोड़ी थकान सी हो जाती है, तो थोड़ी चाय बनाकर पी लो तो उससे थोड़ा अच्छा सा महसूस होने लगता है, और शरीर में थोड़ा काम करने की गर्माहट सी थोड़ी आ जाती है। तो वैसे भी मैं चाय कुछ ज़्यादा ही पीती हूँ, तो मुझे तो पहले चाय ही चाहिए। तो मैंने आने के बाद पहले आलू रखे ठंडा होने के लिए कुकर खोलकर, और फिर अपने लिए उधर चाय चढ़ा दी थी। तो चाय मेरी बन चुकी है, और अब मैं यहाँ पर रखूँगी दूध। निकाल कर मैंने यहाँ इंडक्शन पर रख दिया है। लाइट आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी लाइट से ही काम कर लिया जाए। तो ये इस पर मलाई आ रखी थी, ये फ्रीज में रखा था ठंडा बिल्कुल, तो इस पर बहुत अच्छी मलाई आ रही थी, वो मैंने इस पर से उतार ली है। घी बनने के काम आएगी, और मैं ऐसे ही करती हूँ। और ये मैंने चावल भी उबाल दिए थे, क्योंकि दूध में अगर चावल रांधूँगी तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, चावल गलते भी नहीं हैं। तो पहले मैंने कुकर में ही उबाल लिए थे चावल, जितने काम में आएंगे वो मैं खीर बनाने में डाल दूँगी, और बाकी के उठाकर रख दूँगी, शाम को काम आ जाएंगे। और ये रोहन से भेजकर मैंने दुकान से मंगाए हैं काजू और किशमिश खीर में डालने के लिए। तो ये काजू हैं और दूसरी पॉलीथीन में किशमिश हैं। तो इनके बिना खीर अच्छी भी नहीं लगती। अगर हम खीर बना ही रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ तो उसमें हमें मसाला डालना चाहिए, जिससे कि टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आए। तो वो डालती हूँ मैं, क्या बोलते हैं, गोला, तो बच्चे उसे खाते नहीं हैं गोले को, तो काजू और किशमिश को अच्छे तरीके से खा लेते हैं। तो वो मैंने इसमें डालकर मिला दिए हैं, चीनी भी मैंने डाल दी है इसमें, और खीर मेरी बनकर हो चुकी है तैयार। यहाँ मैंने प्रक्रिया शुरू कर दी है कचौड़ी बनाने की। तो मैंने आलू यहाँ पर रख लिए हैं, और सभी तरह के मिर्च मसाले धनिया वगैरह सब मैंने डाल दिए हैं। और ये लहसुन का पेस्ट मैं इसमें मैश करके इसमें भी ये भी डाल दिया है मैंने। और मैं डालूँगी इसमें अजवाइन, क्योंकि अजवाइन अगर हम इसमें डाल लेते हैं तो हमें उल्टी वगैरह मतलब गैस नहीं बनती है पेट में, और पकवान जो हम बनाते हैं वो अच्छे तरीके से हमारे पच जाता है। मतलब पकवान खाने के बाद में कुछ ऐसा ही जी मितली सी आने लगती है, तो वो नहीं आती है। और यहाँ मैंने चालू कर दी कचौड़ी बनानी। सबसे पहली कचौड़ी बनाऊँगी मैं गऊ माता की, और क्योंकि तब तक कोई नहीं खाता है जब तक हम पहले की रोटी गऊ माता के लिए नहीं डाल देते हैं। और लाइट चली गई थी दोस्तों, तो मैंने फिर गैस पर ही बनानी शुरू कर दी थी। देखो कितनी सुंदर कचौड़ी बन रही हैं, बच्चे भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छी बन रही हैं। और एक ख़ासियत ये है दोस्तों कि मेरी एक एक कचौड़ी फूलती है। देखो मैं इस तरीके से हाथ से ही बनाती हूँ, स्लिप पे रख कर, और हाथ से ही इसको फैला लेती हूँ और उसमें डाल देती हूँ। एक एक कचौड़ी फूलती है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं इसमें पिट्ठी नहीं भरती हूँ, खूब सारी खूब रेज की इसमें पिट्ठी भरी हुई है, मतलब खूब रेज की भरती हूँ मैं इसमें। तो कचौड़ियाँ मेरी बन चुकी हैं, और अब काम चालू हो गया है पशुओं का, क्योंकि हमने तो अपना खाना खा लिया। और सुबह का तो मैंने न्यार इनके लिए डाल दिया था, लेकिन शाम के की तैयारी करके रखनी पड़ती है। तो अब मैं मतलब काट रही हूँ मशीन पर ही। ये काम भी मेरा ही है और मुझे ही करना पड़ता है।
तो बिजली की मशीन लगा रखी है हम लोगों ने, तो इस पर ही मैं काट लेती हूँ अकेले। अगर घर पर कोई भी नहीं होता है तो भी मैं अकेले ही काट लेती हूँ, लेकिन बहुत सावधानी के साथ काटना पड़ता है क्योंकि बिजली की मशीन है और डर तो रहता ही है। देखो कुछ भी हम काम करते हैं तो डर तो हर चीज़ में रहता है, पर दोस्तों सावधानी के साथ करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो काम रोज़ का ही है, तो आदत बनी हुई है हमें तो करने की। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरा सपोर्ट करें दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और मेरा चैनल तो ज़रूर ही सब्सक्राइब